पीटीआई ने जुडिशल कमीशन और चीफ जस्टिस से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत में सेनेटर शिबली फराज ने लिखा, एडहॉक जजेस की तकर्री से यह तासुर जाता है कि सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जवाज़ बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। एडहॉक जजेस के नामों पर मुशावरत के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नामों पर गौर किया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडहॉक जजों के लिए 4 नाम तजवीज़ किए थे। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज फिर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सदारत करेंगे। गुज़िश्ता रोज भी इजलास में इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक मुशावरत की थी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नून लीग की नजरसानी दरखास्त। जराये का कहना है जजेस कमेटी की 2 अरकान ने दरखास्त पर समाअत 2 माह बाद मुकर्रर करने पर इत्तेफाक किया। जजेस के मुताबिक जज 2 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं, दस्तयाब नहीं होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वजारत पेट्रोलियम से जवाब तलब कर लिया। इजाफा कलादम करार देने की इस्तदा। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम हैं। कई साल से श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों को 7 रोज में वापस लाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में पाकिस्तानी कैदियों की वापसी के लिए जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था इंसदाद मनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी पर बाहमी ताउन को फरोग देना वक्त का तकाजा है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा, श्रीलंका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 81,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। इंडेक्स में 1,000 बेसिस पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव के मुकदमात। अदालत ने उमर अयूब, जैन कुरैशी, आजम स्वाति, मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, फरत अब्बास और दीगर की अबूरी जमानत में 6 अगस्त तक तौसी कर दी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान, असद उमर और फवाद चौधरी की हाजिरी माफी की दरखास्त दायर की गई। सिंध में मानसून बारिशों की एंट्री। हैदराबाद, कोटड़ी, ठट्ठा, टंडो, अलायार और मटियारी में रात गए मूसलाधार बारिश से जलथली। कराची में मौसम अबरालूद, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कोयटा, जोब, शाहराह, धानासर के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस गुज़िश्ता रोज से बंद। मुसाफिर फंस गए, गाड़ियों की कतारें लग गईं। पीटीआई बचती दिख रही है आपको? नहीं, देखिए पीटीआई के अंदर इंतशारी और इस्लाही तोले के तहत ही अब सियासत आगे होगी, डिवाइड हो जाएगा। एमक्यूएम लड्डर, एमक्यूएम पाकिस्तान की। पीटीआई अब उस जगह जा चुकी है जिधर से 0.1% भी रास्ता जो था वो मुझे नहीं था। आपको भी इमरान खान बाहर आते नहीं दिखाई दे? मैं तो बहुत अरसे पहले कहा। अभी भी नहीं दिख रहे ना? इमरान खान को गिराने के लिए इमरान खान साहब ही आएंगे। पीटीआई का हाल भी एमक्यूएम जैसा होगा। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये 10 गुना आगे चले गए हैं। पीटीआई ने आज इदारों के खिलाफ नारेबाजी की। अब बुलडोजर चलेगा। कोई भी इंतशारी पार्टी मजीद नहीं चल सकती। बाप का जो बाप होता है वो बच्चा बनाकर ही छोड़ेगा। जो रियासत से टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, बानी पीटीआई को गिराने के लिए बानी पीटीआई ही सामने आएंगे। पीडीएम-2 की हुकूमत को गिराने के लिए पीडीएम-2 ही काफी है। हुकूमत और पीटीआई दोनों तरफ खेल रही है। सैंडविच में सब पिस जाएंगे। आइंदा 90 दिन बहुत अहम हैं। अगस्त के आखिर में सियासी माहौल गर्म होगा। मैंने कहा था बजट पास होगा और सबने देखा पास हो गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद होते नजर नहीं आ रहा।
नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, मरियम नवाज हो गई। आपको याद होना चाहिए कि हमारे लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब को आपने जेल में डाला, पार्टी नहीं कुछ नहीं गई। किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बैन कर सकता। किसी का बाप भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की फिर हुकूमत को ललकार। बोले, नवाज, शहबाज और मरियम नवाज याद रखें, हमारे लीडर को जेल में डालने के बावजूद पीटीआई नहीं कुचली जा सकी। बौखलाहट का शिकार हुकूमत हमारे एमएनएज और एमपीएस को गिरफ्तार कर रही है। बानी पीटीआई के हौसले बुलंद हैं। आज भी जेल हुक्काम आकर मुलाकात में रखना डाल रहे थे। मैंने कहा, यहां 2 अरकान कौमी असम्बली बैठे हैं, आप इस्तेहकाक मजरू नहीं कर सकते। बहैसियत अपोजिशन लीडर तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन अमल दरामद न कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेरे सदारत इजलास, सिकंदर सुल्तान राजा के वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक गौर हुआ, ब्रीफिंग दी गई और इजलास खत्म कर दिया गया। जराए ने बताया, इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। आज फिर इजलास होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम से मुलाकात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का मामला जेर बहस आया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स पर चीफ जस्टिस से मुशावरत की हिदायत की थी। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। एडहॉक जजों के मुजव्वजा नामों पर गौर किया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। कहा, जाती मसरूफियात के बायस ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। एडहॉक जज की तैनाती 100% आईनी और कानूनी है। चीफ जस्टिस नेक नियति से ये काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हजारों मुकदमात जेर इल्तवा हैं। केसेस खत्म करने के लिए ये इकदाम उठाए गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ईमानदार जजेस हैं। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने एडहॉक जजों के लिए 4 नाम तजवीज किए थे। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की तैनाती की मुखालफत कर दी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाना मुनासिब नहीं। अपना मौक़िफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेज रहे हैं। पीटीआई पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का आगाज होगा। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। असद कैसर बोले, आपकी ख्वाहिश जंग करना है तो हम 2 कदम आगे होंगे। नवाज शरीफ राह फरार ढूंढ रहे हैं, जल्द वापस चले जाएंगे। शिबली फराज ने कहा, हुक्मरान टोला बौखलाहट का शिकार है, उनके पास सारे ऑप्शन खत्म हो गए हैं। नजरे सानी केस एडहॉक जजों ने नहीं सुनना। नजरे सानी केस वही 13 जज सुनेंगे। वफाकी वजीर कानून ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। कहा, मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजों ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। जिन अरकान को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की खबरें दुरुस्त नहीं। गरीब तबके पर टैक्स का इजाफी बोझ न डाला जाए। दौलतमंदों को टैक्स नेट में लाया जाए। एफबीआर डिजिटलाइजेशन के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। टैक्स देने की इस्तात रखने वाले 49 लाख अफराद की निशानदही की गई। गुज़िश्ता 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड भी पकड़ा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एफबीआर में इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी में कोई ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अक्टूबर की हर टैक्स दहंदा के लिए सिंगल सेल्स टैक्स सिस्टम को लागू किया जाए। वज़ीर आज़म की एफबीआर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को डिजिटल करने की हिदायत। इजलास में बताया गया, तोरखम चमन बॉर्डर्स पर तिजारत के लिए 1 विंडो सहूलियात मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली और मिसाली हैं।
दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ताल्लुकात भी मिसाली हैं। दोनों अफवाज मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखे हुए हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीनी सफ़ी जांग जेरोंग ने कहा, कोई ताकत पाक चीन आहनी दोस्ती और अफवाज के भाईचारे को खत्म नहीं कर सकती। पाक फौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही। पाकिस्तान और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। चीनी सफ़ी ने तकरीब की मेजबानी करने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में तफ्तीश। तोशाखाना के तहाइफ और ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात। नैब ने एहतसाब अदालत से मुल्जिमान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। बानी PTI और बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब की जानिब से ज़मीनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान। जराये के मुताबिक रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी मुल्जिम नामजद किया जाएगा। निजी सोसाइटी में छापे के दौरान मिलने वाले शवाहिद को रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद करने की मुखालफत कर दी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्टील मिल बंद करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सदर, वजीर आजम, वजीर खजाना, SIFC और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को खत लिखा। स्टील मिल्स बंद करने का फैसला उजलत में किया गया। मिल बंद करने से संगीन मुआशी और समाजी नताइज बरामद होंगे। बानी PTI ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ 12 दरखास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। मातहत अदालत ने रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। जेल में कैद हूँ। पुलिस पहले भी तफ्तीश कर चुकी है। जिस्मानी रिमांड देते वक्त कानून को मद्देनजर नहीं रखा गया। जिस्मानी रिमांड कालादम करार दिया जाए। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त पर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI की वीडियो लिंक या ज़ाती हैसियत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। पाकिस्तान से तेल और गैस की बड़ी कंपनियां जा रही हैं। मुल्क में तेल और गैस कम होता जा रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तफ़ा मलिक की कौमी असम्बली में की कायमा कमेटी में गुफ्तगू। कहा, आलमी कंपनियां उधर रुख करती हैं जहां कारोबार करना आसान हो। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने पुठवार रीजन से गैस निकालना शुरू कर दी। कुएं से यौमिया 550 बैरल ऑयल और गैस सिस्टम में डाली जाएगी। एलामिया के मुताबिक सप्लाई शुरू होने के बाद एनर्जी इंपोर्ट में कमी और गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत होगी। कराची से तजावुजात के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने 1 हफ्ते में शहर साफ सुथरा करने की हिदायत कर दी। कराची से तजावुजात के खात्मे से मुतालिक इजलास बुला लिया। कहा, तजावुजात हटाने के लिए 2 हफ्तों में प्लान तैयार करना था। 1 हफ्ता हो चुका है। हिकमत अमली से आगाह करें। गुजरगाहों पर किसी किस्म की कोई रुकावट कबूल नहीं। सड़क पर पार्किंग की हरगिज इजाजत नहीं होगी। बस बनाने की सबसे बड़ी कंपनी कराची में प्लांट लगाएगी। यूटोंग कंपनी के अहदेदारों की सूबाई वजीर शजील मेमन से मुलाकात। शजील मेमन ने बताया, यूटोंग बसों का प्लांट लगाने का काम 3 माह में शुरू होगा। अगले साल काम मुकम्मल हो जाएगा। प्लांट में यूटोंग की इंट्रासिटी और इलेक्ट्रिक बसें बनेंगी। कराची में बसों की तैयारी से ज़र मुबादला बचाया जा सकेगा। बसों की बरामदात से मुल्क को फायदा होगा। फलस्तीनी आबादियां इसराइल के मुसलसल निशाने पर। 24 घंटे में मजीद 54 फलस्तीनी सहूनी हमलों का निशाना बन गए। दीरुल बलाव में फिजाई हमलों से 8 शहरी जान से गए। बुरीच कैंप पर हमले में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। 4 बच्चे लापता।
इसराइली तैयारों ने नुसीरात कैंप में रिहायशी इमारत पर बम बरसा दिए। एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद। बैतुल हनून पर रात से मुसलसल गोलाबारी जारी। गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 38,800 से ज्यादा हो चुकी। विमेन्स एशिया कप का आगाज आज से श्रीलंका में हो रहा है। पाकिस्तान और भारत शाम 6:30 बजे दम्बुला में मध्य मुकाबिल होंगे। इफ्तिताही मैच नेपाल और यूएई के दरमियान होगा। निराधार भारत के खिलाफ कामयाबी के लिए पुराज़म। विमेन्स टीम की कप्तान कहती हैं, दोनों टीमों के मैच में हीरो बनने का मौका होता है। ये मौका मैं कभी गंवाना नहीं चाहती। गुज़िश्ता रोज टूर्नामेंट की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। और पाकिस्तान के लिटिल स्टार अरहम बिन फरोख का बड़ा कारनामा। टीटीसी ओपन इंटरनेशनल टेबल टेनिस में सोने का तमगा जीत लिया। शारजा में अरहम ने भारत के अक्षक को अंडर 21 कैटेगरी में 3-1 से शिकस्त दी। अरहम ने ओपन कैटेगरी का सेमीफाइनल खेलकर ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया।